Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियन हिस्ट्री की सीरीज का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है द डॉन ऑफ द हिस्ट्री इन द डीप साउथ। तो आइए शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करके आपको समझाते हैं कि कुछ मेगालिथिक बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। तो देखिए, जो पेनिनसुला था ये इसका जो अपलैंड पोर्शन था, इसमें यहाँ लोग रहते थे जिनको हम लोग मेगालिथ बिल्डर्स बोला करते थे, है ना। हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है, अ, उसका जो अपलैंड पोर्शन है वहाँ पे लोग रहते थे, उसको हम मेगालिथ बिल्डर्स बोलते थे। और उनकी जो ग्रेव्स थी उनको हम लोग मेगालिथ बोलते थे, है ना। अभी देख रहे हैं आप मेगालिथ कुछ न्यूज़ में भी रही हैं, है ना। एक कुछ कहीं पे पाई गई है, और कहाँ पाई है अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। मेगालिथ किस लिए बोलते थे, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस से इनको इंसर्किल करा जाता था, है ना। और मेगालिथ की इमेजेस वगैरह जो हैं सब मैंने फर्स्ट नंबर चैप्टर में दिखाई हैं, तो प्लीज़ पहले चैप्टर से रेफर करते हुए आइएगा, तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा चीज़ों को रिटेन करना। इनमें ना ही सिर्फ स्केलेटन्स होते थे लोगों के जिनको बरी करते थे, बट साथ ही साथ पोट्री के साथ साथ आयरन ऑब्जेक्ट्स भी होते थे, है ना। कि मतलब क्या यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे बाद में नेक्स्ट वर्ड में, तो ये लोग सब सामान इसमें रखते थे। चोलास और पांड्यास और चेरास, ये तीन की बात करें तो ये मेंशन है अशोकन इंस्क्रिप्शन में। जो चोलास, पांड्यास और चेरास मेंशन है अशोकन इंस्क्रिप्शन में, ये प्रोबेबली मेगालिथिक फेस ऑफ मटेरियल कल्चर रहा था। जो लोग थे साउथ के और तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग अपने जो बंदे थे, जो लोग थे, उनको बरी करते थे, है ना। मरे हुए लोगों को बरी करते थे अर्न्स में, जो कि रेड पॉटरी के बने होते थे, है ना। रेड पॉटरी के अर्न्स बने होते थे, उसमें बरी करते थे। और कई सारे केसेस में सारे जो अर्न्स थे, इनको ना ही सिर्फ स्टोन्स के मतलब इनके किनारे किनारे ना ही सिर्फ पत्थर रखते थे सर्किल में, और अ, जो है बल्कि जो भी था उसमें थोड़ा बहुत वो भी रखते थे। अब देखिए थ्री अर्ली किंगडम्स की बात करते हैं। तो देखिए जो सदर्न एंड था हमारे पेनिनसुला का, साउथ की अगर हम बेसिकली यहाँ की बात कर रहे हैं, कृष्णा रिवर के नीचे की बात अगर हम करें, तो ये तीन किंगडम में डिवाइडेड था। एक था चोला, एक था पांड्या और एक था चेरास। चेरास को मतलब केरला। तो चोलास ने डिफाइन करा एज द फर्स्ट मेंशन इन द मेगास्थनीज। चोलास जो है इनको पहली बार मेंशन करा गया मेगास्थनीज के द्वारा। जो बात कहते हैं कि जो इनका किंगडम था वो काफी जाना जाता था पर्ल्स के लिए, मतलब मोतियों के लिए, है ना। इन्होंने ये भी बताया है कि ये औरतों के द्वारा रूल कराया जाता था, है ना। और ये स्टेट करता है कि सोसाइटी जो है मैट्रियार्कल थी, मतलब माता जो है वो राज कर रही हैं, फिर उसके बाद उनकी बेटी करेगी, फिर उसकी बेटी करेगी, ठीक है। मैट्रियार्कल का मतलब ये होता है। अब लिटरेचर जो है वो कंपाइल हुई है कुछ तमिल अकेडमीज में, और अर्ली सेंचुरीज जो क्रिश्चियन एरा की थी उस समय, उस लिटरेचर को हम बोलते हैं संगम लिटरेचर। और संगम लिटरेचर जो है वो भी रिफर करती है पांड्यन रूलर्स को, है ना। बट इट डज नॉट गिव अवे एनी कनेक्टेड अकाउंट, है ना। ये रिफर जरूर करती है पांड्यन रूलर्स को, बट कोई ऐसा इसने कोई कनेक्टेड अकाउंट नहीं इसमें अपना जो है वो मतलब कुछ ऐसा दिखाया नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है, बट हाँ रिफर करती है ये पांड्यन रूलर्स को। फिर देखिए जो किंग था, तो राजा जो था वो प्रॉफिट कैसे कमाता था, वो प्रॉफिट कमाता था ट्रेड करके रोमन एम्पायर के साथ में। ब्राह्मण्स जो थे वो एंजॉय काफ़ी करते थे। क्यों? क्योंकि भैया देखो जो किंग्स हैं, किंग्स वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे, है ना। अर्ली सेंचुरीज में क्रिश्चियन एरा की, तो वैदिक सैक्रिफाइसेस होंगे तो ब्राह्मण्स को पैसा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। चोला किंगडम को चोला मंडलम भी बोलते थे, जिसे हम आज कोरोमंडल बोलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट है ना, तो चोला किंगडम को चोलो मंडलम बोलते थे और उसे कोरोमंडल भी कहते थे। चोला किंग था एक, उसका नाम था इलारा। इलारा ने कॉन्कर करा श्रीलंका को, और वहां पे कहते हैं 50 सालों के लिए रूल करा इलारा ने, है ना। कितना ही मजबूत रहा होगा। चोला किंग कारिकाला ने पुहार जो जगह है उसे यहाँ पे इसने फाउंड करा। इसने कुछ 160 किलो का एम्बार्कमेंट भी बनाया रिवर, कावेरी रिवर के आसपास, है ना, ताकि भाई क्या हो कि बाढ़ बाढ़ आए तो कुछ पानी वानी अंदर ना आए, तो इसने एम्बार्कमेंट भी बनाया। और इसको मार दिया गया था एक चेरा किंग के द्वारा, है ना, कुछ इस तरह से। अब देखिए पुहार जो है वो कावेरी पट्टनम की तरह ही है, सिमिलर है ना, आइडेंटिकल है।
है ना? ये जो है वो चोला कैपिटल थी। तो पुहार भी ऐसे ही है देखने में। चोला ने अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करा कैसे करके? मतलब मेनली जो इनकी वेल्थ इंक्रीज़ हुई है वो इन्होंने कॉटन क्लॉथ में ट्रेड करा है, उससे ही इनकी वेल्थ काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो चेरा पोएट्स के हिसाब से इनके जो सबसे बड़े राजा थे, ग्रेटेस्ट जो किंग थे, उनका नाम था से सेनगुत्तुवन, ठीक है? सेनगुत्तुवन, द रेड चेरा। काफ़ी हँसी आती है मुझको, लेकिन ठीक है। मतलब ये बड़ा ही बढ़िया नाम लगता है मुझे, द रेड चेरा, है ना? तो चेरा पोएट के हिसाब से इनके ग्रेटेस्ट किंग का नाम था द रेड चेरा, सेंगुतुवन, ठीक है? ये सारे जो किंगडम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस में रिच थे, जो कि आज भी हैं। मसाले यहाँ बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। पर्स एंड द सॉल्ट, तो देखिए जो राजा था वो यूज़ करता था ये आपका कैसे यूज़ नहीं, मतलब राजा क्या करता था, राजा जो है वो जो भी प्रोड्यूस होता है हमेशा की तरह और जगह की तरह भी यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, उसमें से शेयर लेता था, एक हिस्सा अपने आप लेता था। और टैक्सेस जो है वो पीजेंट्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, जिसके द्वारा जो है क्या करते थे, बाय विच दे मेंटेन देयर आर्मी, है ना? जो टैक्सेस कलेक्ट करे जाते थे पीजेंट्स के द्वारा, मतलब पीजेंट्स जो है वो टैक्स देते थे। पीजेंट्स यूज्ड टू गिव टैक्सेस एंड बाय व्हिच दे यूज्ड टू मेंटेन देयर आर्मी, है ना? इट इज अ वेरी कॉमन पॉइंट। अच्छा, एलिफेंट्स वर इंपॉर्टेंट इन वॉर। एलिफेंट्स, हाथी जो है काफी इंपॉर्टेंट होते थे वॉर में। और हॉर्सेस जो थे वो इंपोर्ट करे जाते थे बाय सी इन द पांड्यन किंगडम, है ना? मतलब दे यूज्ड टू इंपोर्ट हॉर्सेस बाय सी इन द पांड्यन किंगडम, ठीक है? मतलब हॉर्सेस तो बाहर से ही आ रहे हैं। फुट सोल्जर्स और हॉर्समैन का भी यूज़ करते थे, है ना? और वो लोग क्या पहनते थे, वो लेदर के सैंडल्स पहना करते थे। उसके बाद हम बताएँगे कैसे सोशल क्लास कैसे बढ़ा यहाँ का। तो देखिए ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स यहाँ पे पहले थे, जो नहीं, ब्राह्मण्स जो थे पहली बार तमिललैंड में आए हैं संगम ऐज के टाइम पे ना। संगम ऐज में ही ये ब्राह्मण्स को तमिललैंड में पहली बार देखा गया। और जो तमिल के ब्राह्मण्स हैं ना, वो मीट और वाइन, है ना? मीट और वाइन दोनों ही खाते हैं। तमिल के ब्राह्मण्स ये सब मीट और वाइन खाते हैं। क्षत्रिय और वैश्यास जो है वो रेगुलर वर्ण की तरह थे संगम एज में भी। और जो कैप्टन्स हुआ करते थे आर्मी के, इनको टाइटल्स मिलते थे, जैसे कि इनादी, है ना? तो फॉर्मल सेरेमनी में इनको टाइटल प्रोवाइड कराया जाता था, जैसे इनादी वगैरह। और सिविल और मिलिट्री ऑफिसर जो हैं वो दोनों ही जो है वो चोलास और पांड्यास के अंदर होते थे बाय वेल्लालास या फिर रिच पीजेंट्स। और रूलिंग क्लास जो था, है ना, वॉज कॉल्ड दी रूलिंग क्लास, को यहाँ पे अरासर कहते थे। और उसके जो मेंबर्स थे उनकी शादी जो है वो वेल्ला लास के साथ होती थी, है ना, रिच पीजेंट्स के साथ। और मतलब ये फोर्थ क्लास है। अब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो है वो जनरली कैरीड करे जाते थे मेंबर्स के द्वारा लोवेस्ट क्लास के, जिन्हें हम लोग कदाई सियार बोलते हैं ना। तो ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करे हैं। एशियन हिस्ट्री में यही टर्म्स का ज़्यादा उपयोग होता है, तो प्लीज़ इनको जो है वो याद रखिएगा। अब जो लो क्लास आर्टिशियन कैटेगरी है वो बिलोंग करती है टू पुलाइयंस, है ना? पुलाइयंस हु मेड रोप चारपाई। चारपाई जानते हैं ना, है ना? चारपाई होती है। और अ, कुछ इस तरह की। तो ये जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है जनरली मेंबर्स करते थे कदाई सियार के। लो क्लास आर्टिशियन होते वो पोलायन से बिलोंग करते थे, जो रोप चारवाई वगैरह बनाते थे और एनिमल की स्किन को यूज़ करते थे मैट्स के तौर पे। जैसे शेर की खाल ले ली, है ना? वो देखा होगा आपने पहले। और काफ़ी कह सकते हो तो सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, है ना? मतलब ये क्लास, सोशल क्लास का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था संगम एज में। अब तमिल लैंग्वेज और संगम लिटरेचर की बात करूँ तो संगम आप जानते हैं, संगम का मतलब जब बहुत सारे लोग एक जगह हों। तो ये कॉलेज था या असेंबली थी तमिल पोएट्स की, है ना? ये एक रॉयल पैट्रोनेज के अंदर माना जाता है होती होगी। हमें ये तो नहीं पता कि कितने संगम्स थे, बट जो संगम लिटरेचर है ना, इन्होंने अब कुछ पोएट्री दी थी। हमने सब स्टार्टिंग में बताया क्या है संगम लिटरेचर क्या नहीं है, तो एक थोड़ा सा पार्ट है ना। तो प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 1 से रिफर करते हुए आइएगा, आप बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। देखिए जो अवेलेबल संगम लिटरेचर है इसको प्रोड्यूस करा गया है जो इन सारी असेंबलीज के द्वारा, इनको कंपाइल करा गया circa 300 से 600 के बीच में, ठीक है? और 3rd टू 4th सेंचुरी के बीच में भी है ये सारी जो दिया हुआ है, ये बुक का है। अब देखिए संगम लिटरेचर रफली डिवाइड कर सकते हो आप दो में, एक है नैरेटिव, एक है डायरेक्टेड। तो बस यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और वीडियो आपको फेसबुक में मिलेगा, सिर्फ फैज़ के नाम से पेज है, लाइक करके वहाँ देख सकते हैं।
ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कहीं भी चाहें तो फॉलो कर लीजिए। अपना प्यारा व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। जॉइन करना चाहते हैं अगर कोई भी स्पेशल मेंबरशिप पर्क को, तो आप जॉइन बटन से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।